यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर है नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में हमने आपको बताया था कि जिनका नाम अलिफ से आता है उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, तो वो आपने देख लिया। आज हमारी सियासी मामला जो चल रहे हैं, सियासत जो चल रही है और सियासत में कौन कौन लोग मुश्किल में आए हुए हैं, तो इन सब के नाम के हरूफ आप देख लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो ना अलिफ नून ऐन लाम हे हलवे वाली है जो होती है ना, वो जिनके नाम इससे आते हैं वो अपने वक्त के जिन सख्त तरीन बहरान के अंदर है, सख्त तरीन मुश्किल के अंदर है। और ये मुश्किल इनकी जो ना, ये रमजान शरीफ का जो महीना है ये खत्म होगा तो ये अपनी मुश्किल से बाहर आएंगे। उस तक इनके मामला बिगड़ते रहेंगे, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी न किसी हिसाब में, किसी न किसी चीज में ये उलझते चले जाएंगे। फिर इल्म जफर ये बताता है कि इल्म जफर के हिसाब से जिनके नाम यानी अलिफ नून ऐन लाम है से आते हैं, ये नहीं कि इनका ये बुरा वक्त जो है ये हमेशा रहेगा और हमेशा ये मुश्किल में रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी जो मुश्किल है, इनकी जो परेशानियां हैं, ये सारे मामला यानी कुछ टाइम तक के लिए हैं। कुछ टाइम के बाद इंशाअल्लाह अजीज हालात बदल जाएंगे, हालात में बहुत बेहतरी आएगी, पैसा भी आएगा, सुकून भी होगा, सब कुछ होगा। अभी बार बार लोग एक फोन करके कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि ये बताएं कि ये अभी जो सियासत में जो नूरा कुशी चल रही है इसका क्या अंजाम होगा। तो मैंने उसमें यही कहा, मैंने कहा भाई मैंने अलिफ नून ऐन लाम हे वालों के लिए कह दिया, जो मैंने कहा उसका रिजल्ट आप देख लें क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इल्म जफर ये बताता है कि जिनके नाम अलिफ नून ऐन लाम हे से आते हैं उनके लिए रमजान शरीफ के बाद जो शुरू होने वाला माह है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर होगा। इसमें अगर वो कारोबार करना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं, तो उनके हक में ये बहुत ज्यादा बेहतर है, उनके हक में बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन मौजूदा वक्त जो है रमजान शरीफ के एंड तक ये वक्त भारी चलता रहेगा। एन से इमरान खान का नाम आता है, वो भी आप देख रहे हैं किस मुश्किल में है। इसी तरह अलिफ से आसे आलिम आदा से आसिम अली जरदारी साहब का नाम आता है, उनको देख लें। नून से नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, उनको आप देख लें। ठीक है ना। इस तरह जिन अलिफ नून ऐन लाम हे वाले जितने आप में से भी अगर किसी का नाम है तो आप अपनी लाइफ को देख लें, आपको भी अंदाजा होगा कि जो मामलात हैं कैसे जिन इतलाओं का शिकार हो रहे हैं, कैसे मामलात उलझ रहे हैं। तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि आप कोशिश करें कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं, परिंदे जो ना वो बच्चे देंगे, अंडे देंगे, तो उनके लिए बाजरे वगैरह का या पानी का बंदोबस्त कर दें, तो अल्लाह ताला की आप पे बेहिसाब रहमत हो जाएगी। क्योंकि किसी मासूम का अगर आप पेट भरेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पर जरूर होगी। इसके अलावा कोशिश करें कि कभी कोई भूखा मिल जाए तो सदके की नीयत से उसको खाना खिला दिया करें, तो फिर आप देखें अल्लाह की कैसे रहमत होती है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ प्यारे दोस्तों, अलिफ नून ऐन लाम हे वाले जितने लोग हैं, अगर वो कारोबार के लिए कोई प्लान बनाकर बैठे कि हम कारोबार करें, तो इस रमजान में मत कीजिएगा। रमजान के बाद अगर आप कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा, और फिर उसके बाद आने वाला जितना वक्त है वो आपके लिए अल्लाह के फजल से बेहतर होगा। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज पर कोशिश करें कि साथ साथ अपने मामलात को भी चलाएं, दीन को भी चलाएं, दुनिया को भी चलाएं। ये ना हो कि आप अपनी दुनिया में पड़े रहें तो दीन के मामले से गफलत में हो जाए, ऐसा ना करें। और दीन के मामले में भी जाए, दुनिया के मामलात में भी जाए, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुकून के लिए अल्लाह का जिक्र जरूर किया करें। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो देखना कितनी रहमत होती है। और ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जी मैंने नमाज शुरू की तो मेरे हालात कुछ खराब होने लगे, ऐसा नहीं होता। नमाज पढ़ने से नहीं होते। आपके जो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको नमाज के ऊपर मत डालें। नमाज जो ना जो पढ़ेगा, जो उसको अल्लाह के जिक्र की तरफ लगेगा, यकीन करें कि वो जितनी भी मुश्किल में होगा अल्लाह के फजल से उस मुश्किल से बाहर आ जाएगा। तो आप कोशिश करें प्यारे दोस्त, इसके बजाय कि आप सुबह किसी को पोस्ट भेजें, जी अल्लाह तुम पे रहमत करे, अल्लाह तुम पे रहमत करे, और इसको 10 बंदों को भेज दो तो ये हो जाएगा, 20 बंदों को भेज दो तो ये हो जाएगा। इन चीजों से कुछ नहीं होता। अल्लाह का जिक्र दिल से करें, जबान से करें, दोस्तों के बीच में करें, महफिल में करें। जब आप महफिल में करेंगे तो अल्लाह ताला आपके जिक्र जो फरिश्तों की महफिल में करेगा। जब आप सुकून में आराम से करेंगे तो इस तरह अल्लाह ताला भी आपको सुकून और आराम में आपको याद करेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इंशाअल्लाह।